मानव जीवन इसीलिए मिला। जीवन तो बहुत है, 84 लाख योनियों में भी जीवन है। कुत्ते का भी जीवन होता है, गधे का भी होता है, पशु पक्षियों का भी अपने जीवन को जीते हैं और वही काम करते हैं जो काम हम और आप करते हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और अंत में मर जाते हैं। ये काम पशु भी करते हैं। आहार विद्रा भय मथुन चा सामान मेतब पशुबन नारायणा। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। फिर मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में अंतर क्या है? कहते हैं धर्मो देशाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म ही मनुष्य के जीवन की विशेषता है। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो पशु कर रहा है वो हम और आप कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म हो, मनुष्य के जीवन में तत्व का बोध हो और हम और इस जीवन को पाकर आत्म कल्याण कर ले। आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण का मतलब संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं, जो वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं और नष्ट होकर जो हमें कष्ट देने वाली हैं, ऐसे वस्तुओं के प्रति जो हमारे आसक्ति है, वो आसक्ति जीवन से छूट जाए। यही करना है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, घर मकान दुकान, यहाँ तक कि संसार के संबंधी भाई पुत्र पत्नी और सगे संबंधी, ये सब एक दिन छूट जाएंगे और इनके छूटने से जो कष्ट होगा हमारे जीवन में, उस कष्ट से हम मुक्त हो जाएं। इस कष्ट से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो छूटना तो तय है, सब छूटेगा। यहाँ तक कि इस शरीर के संबंध से संसार की चीजों को हम अपना मानते हैं, वो शरीर भी अपना नहीं है। तब ये शरीर कहाँ समाप्त हो जाए इसका कोई समय ठिकाना नहीं है। तो इस शरीर के संबंध से होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। इस बात को हम ठीक ठीक मान लें और समझ लें तो हमारे आसक्ति छूट जाए। फिर उन वस्तुओं के नष्ट होने पर, छूटने पर भी हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा। यही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ ही नहीं हो पाता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर दुख का अनुभव करते हैं, क्लेश का अनुभव करते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। कारण यही है कि हम मान बैठे हैं कि वस्तु भी मेरी है और ये मुझसे अलग नहीं है। लेकिन नियति सबसे कुछ यही है कि सब कुछ छूटेगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब एक दिन छोड़ देना है। इस बात को हम ठीक ठीक समझ लें और हमारा कौन है ये भी समझ लें, तो हमारे तो एकमात्र भगवान है। भगवान को छोड़ करके जीव का कोई अपना नहीं है। वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे आपके साथ हर क्षण रहता है। हम जब नाली के कीड़े बने, पशु पक्षी थे, तब भी वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे आपके साथ था। आज भी अंतर्यामी रूप से भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ है, लेकिन उस अंतर्यामी परमात्मा को हम भूल जाते हैं और संसार की दिखने वाली वस्तुओं को हम अपना मान करके उसी में अनुरक्त हो जाते हैं। परिणाम जीवन में दुख ही होता है। इस दुख की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा है और उस ज्ञान का संपादन करने के लिए ही सत्संग, पुराण की कथा, महापुरुषों का आश्रय इसीलिए लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी ज्ञान का प्रतिपादन श्री वेदव्यास जी ने किया है और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है।
महाराज परीक्षित को जब श्राप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित के जीवन में दुख न हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, सब कुछ छूट जाएगा, इसका जो भय है वो भय निवृत्त हो जाए। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी गंभीर है और बड़ी तत्वमयी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पूर्ण रूप से कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये तो हम लोग अपनों गति और मति के अनुकूल जितना समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए 18,000 श्लोक की कोई रचना करने की क्षमता हो, ऐसा विद्वान पुरुष भी भागवत की सारे तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। इतना गंभीर ग्रंथ है, समस्त वेदों का सार है। निगम कल्प तरो दलितम भगवन सुखमुखामृत दर्शंगितम तिवेत भागवतम दशमालयम रसिका भाविका। निगम कल्प तरोत गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद का जो ज्ञान है, वेदों में जो तत्व है, वही रस रूप में, फल के रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और वेद क्या है? वेद अनादि है और अनंत है। अनंता कोई वेदा, ज्ञान का भंडार जो वेद है वो अनंत है, और उस अनंत वेद का ही ये फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, रस रूप, जिसमें सुंदर ललित कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र के माध्यम से तत्व का उपदेश श्री वेदव्यास जी ने किया है। आज सुनने का अधिकार उसी को है जो वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर चुका है। जो वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है उसे भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं है। वेदव्यास जी लिखते हैं, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकाध कथा श्रवणे। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाद कथा श्रवणे। भगवान की कथा का सुनने का अधिकार उसको नहीं है जो वैष्णव दीक्षा नहीं लिया। इसलिए वैष्णव होना तो परम अनिवार्य है। वैष्णव होना यही जीवन का परम उद्देश्य है। लोग कहते हैं महाराज अभी वैष्णव नहीं होंगे, थोड़े दिन और रुक जाइए। हाँ है तेरा भगवान की दीक्षा लिए बिना, वैष्णव हुए बिना कथा सुनने का अधिकार नहीं। तो वैष्णव होना जीवन का परम उद्देश्य है। वैष्णव होकर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में प्रेम करें, यही मनुष्य के जीवन का परम लाभ है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा होती है। इसकी महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनने का फल क्या है? इसको कहते हैं महात्म्य, इसकी महिमा। मनुष्य का स्वभाव है बिना प्रयोजन के ये किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। आपसे कोई व्यक्ति कहे ये काम करो, तो सबसे पहले आप कहोगे इस करने से क्या होगा? पहला प्रश्न यही हो गया। इसका लाभ क्या है? प्रयोजन मन उद्देश्य मत प्रवृत्ते, बिना प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन अनिवार्य है। तो यहाँ भी प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुने, इसका फल क्या है, लाभ क्या, क्यों सुने? ये प्रयोजन की जानकारी तो होनी चाहिए। ये प्रयोजन का जो वर्ण है इसी का नाम महात्मा है।